आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी, फिर ईडी का मसला उठा, अब गिर गई राघव चड्ढा पर गाज। शराब घोटाले में सीधे आया संजय सिंह का नाम। बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ आप आ गए मैदान में। अरविंद केजरीवाल बीजेपी का देंगे जवाब, लेकिन अब क्या होगा बीजेपी का केजरीवाल पर अगला वार? चुनाव से पहले आप खड़े मैदान में, बीजेपी का सियासी तीर हो गया तैयार। बीजेपी ने कहा तैयारी कर लो केजरीवाल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल बढ़ती देखी जा सकती है। जहां एक तरफ भाजपा अपने कमल को खिलाने की कोशिश में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस अपने पंजे को मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ सपा अपनी साइकिल को ट्रैक पर लाना चाहती है और अखिलेश यादव की साइकिल को मायावती का हाथी रोकने के प्रयास में लगा हुआ है। वहीं इन सभी पार्टियों के इरादों का सफाया करने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी अपनी झाड़ू लगाना चाहती है। अब इस जद्दोजहद में कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी, वो तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद ही पता लगने वाला है। लेकिन इसी बीच सत्ता पार्टी यानी कि बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, और वो कौन लगा रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो आप जान लीजिए कि ये आरोप आम आदमी पार्टी से मौजूदा राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा लगा रहे हैं। दरअसल बात यह है कि राघव चड्ढा अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके कार्यकाल का लगभग 4 साल से भी ज़्यादा का समय बचा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें मिले सरकारी आवास से राघव चड्ढा को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब इसके बाद राघव चड्ढा ने सामने आते हुए एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने सत्ता यानी कि बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्यसभा के 70 सालों से भी अधिक समय में ये अभूतपूर्व है कि किसी मौजूदा राज्यसभा सदस्य को, जिसका 4 साल से भी अधिक समय का कार्यकाल बचा हुआ है, उसे उसके सरकारी आवास से बिना किसी सूचना के ही बाहर निकाल दिया गया। और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ये सब बीजेपी के कहने पर किया गया है। पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को उनके ही सरकारी आवास से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब आम आदमी पार्टी कुछ इन्हीं मुद्दों के साथ बीजेपी के तानाशाही रवैये को लेकर जनता के बीच आ चुकी है, जिससे कहीं न कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होती देखी जा सकती हैं। समाचार भारती के लिए तुषार शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।